गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ने से पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है, उससे पढ़ने से पहले हमें इन 3-4 वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और इन्हें समझना है। पहले वाले वाक्य में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा वाक्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। तीसरे वाले वाक्य में कहा ताजमहल अपनी सुंदरता व बनावट के लिए संसार में प्रसिद्ध है। और चौथा वाक्य हमने बाजार से सब्जियां व फल दालें खरीदी। तो अब इनमें जो रेखांकित शब्द है, जो अंडरलाइन शब्द है, इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किसी न किसी चीज का ये बोध कराते हैं। जैसे पहले वाले लाइन में राजेंद्र प्रसाद किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में उत्तर प्रदेश, आगरा, ताजमहल किसी स्थान का बोध कराते हैं। सुंदरता, बनावट ये किसी भाव का बोध कराते हैं। सब्जियां, फल और दालें ये किसी वस्तु का बोध कराते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो संज्ञा, यही संज्ञा कहलाती है। क्या कि संज्ञा की परिभाषा तब कहलाती है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और भी बताते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उनको भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बताते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा ही आती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई व्यक्ति के बारे में नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे विशेष व्यक्ति कौन है? जैसे हमने कहा महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्या है? व्यक्ति विशेष है। या फिर किसी स्थान का, जैसे ताजमहल, ठीक है। या फिर विशेष वस्तु, जो कोई विशेष वस्तु होगी जिसे हम सब जानते हैं, तो उन जो विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु का बोध कराएं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति का, कुछ विशेष व्यक्ति का होगा जो जिसको सब जानते होंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आता है कि जो किसी विशेष जाति का नहीं, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे संपूर्ण जाति क्या है? जैसे इंसानों की एक जाति है, जानवरों की एक जाति है, चिड़ियों की एक जाति है, नदियां जाति के अंतर्गत आती है, पहाड़, ये सब जातियां के अंतर्गत आती है। तो ये सब जो क्या करते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आते हैं। एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, ये द्रव्य के अंतर्गत आता है। ठीक, ये द्रव्यवाचक मतलब किसी द्रव्य के बारे में जिसके पता चलता है। और दूसरा आता है समूहवाचक। समूह का मतलब होता है जैसे कोई समूह है, जैसे छात्रगण, पुलिस का दल, हाथियों का झुंड, ये समूह के अंतर्गत आता है। तो इस समूह के अंतर्गत इन सब चीजों का आकलन किया जाता है, इन सब चीजों को समझा जाता है। अब यहाँ पर ये आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगला आता है आप क्या और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाव का मतलब क्या होता है? हंसना, रोना, किसी इंसान के गुण दोष के बारे में जहां पर ज्ञात होता है, पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हंसना, अच्छाई, बुराई, दुष्टता, दयालुता, ये सब क्या है? भाव है। ठीक, तो जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति के गुण दोष दशा का पता चलता है, किसी व्यक्ति के गुण दोष दशा का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा कहलाती है, वहां पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे किसी इंसान, जैसे हमने कहा कि राम बड़े दयालु थे, तो राम के अंदर जो दया थी वो क्या हो गया? उसकी भाव के अंतर्गत आई। या फिर हमने कहा कि जैसे गन्ने में बहुत मिठास है, तो गन्ने का भाव क्या है? मीठा। तो मिठास क्या हो गया? उसके अंदर का भाव हो गया। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति या प्राणी के गुण दोष व भाव की दशा का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
अब आता है कि भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाना है, या फिर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाना है, या भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना है, हमने बनाना है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा बनानी है। तो व्यक्ति विशेष, हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो व्यक्ति विशेष व्यक्ति हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मतलब जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो विशेष व्यक्ति में माना कोई वाक्य, जैसे हमने कहा यहाँ पर रावण, रावण शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रावण को सब जानते हैं। ठीक है, अब इसको हमने जातिवाचक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे जातिवाचक, हमने कह दिया जैसे माना कि आज देश में रावणों की कमी नहीं है। ठीक, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, देश में रावणों की कमी नहीं है। तो रावणों की मतलब रावण एक तो व्यक्ति विशेष है, रावण दूसरा क्या है, दुष्टता का प्रतीक है, रावण को दुष्ट मानते थे। ठीक है, तो रावण क्या हो गया, जो दुष्टता का प्रतीक, तो दुष्टता की जो संपूर्ण जाति होगी रावण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो रावण क्या हो गया, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे भीम हो गया, भीम व्यक्ति है, और जैसे हमने कहा कि आज देश में भीमों की जरूरत है, भीम जो ताकतवर लोग हैं उनकी जरूरत है। ठीक, अगला आता है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाए, इसको हम व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे। अब जाति क्या है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक कहलाते हैं, उसको हम व्यक्ति में कैसे बनाएंगे। अब जैसे कोई शब्द है, जैसे हमारे पास शब्द है महात्मा, महात्मा एक जाति है साधुओं की, बाबाओं की, महंतों की। ठीक है, तो महात्मा शब्द को हम अब व्यक्तिवाचक बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बना दिया कि महात्मा गांधी देश की राष्ट्रपिता थे। ठीक, तो महात्मा गांधी, जो महात्मा शब्द क्या है, जाति है, लेकिन अगर उसको व्यक्ति विशेष, महात्मा गांधी को तो सब जानते हैं ना, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे, तो महात्मा गांधी यहाँ पर क्या बन जाएंगे, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। तो महात्मा गांधी यहाँ संपूर्ण शब्द क्या बन गया, व्यक्ति विशेष का बन गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अब आता है भाववाचक से हम जातिवाचक कैसे बनाएंगे। अब भाववाचक से जातिवाचक, अब भाववाचक क्या है, भाव क्या है, हंसना, रोना, बुराई, अच्छाई, ये भाव है ना। तो कोई शब्द है, माना हमारे पास बुराई शब्द है, इसको अगर हम किस में जाति में बनाएंगे तो बुराई का जाति क्या बन जाएगी, क्या बनेगा, जैसे हमें बुराई से बचना चाहिए, तो हमें बुराइयों से बचना चाहिए, से बचना चाहिए। तो ये जो बुराई शब्द है, इस बुराई का हमने क्या कर दिया, बुराइयों, तो बुराइयों क्या बन गया, यहाँ पर जाति बन गया। बुराई भाव है, इसको हमने जातिवाचक में मिला बुराइयों। ठीक है, दूरी शब्द है, दूरियों, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, भाववाचक से जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, इस प्रकार से हम इनको बदलते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।